हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मैजिशियन। और मैजिशियन का कार्ड कहीं मैजिकल एनर्जीज़ की बात करता है, किसी लेवल पे किसी तरीके से चमत्कार होने की बात करता है। और देखिए, हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं तो चमत्कार होते तो हैं लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होते हैं। और वैसे भी ये वीकली रीडिंग है तो वीकली रीडिंग में हम बहुत कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए लिटरली कोई चमत्कार, कोई मैजिकल सी चीज़ रह रही है। ओवरऑल के लिए कोई चीज़ आप चाह रहे थे, चाह रहे हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो इस वीक रह सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आपकी विश, कोई आपकी डिज़ायर हो सकती है, अगेन जिसको आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि इस डायरेक्शन में कुछ भी होगा। तो कुछ के लिए हो सकता है कि उस डायरेक्शन में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि वो चीज़ आपको मिल रही है। और ओवरऑल के लिए देखिए, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक क्लेवर, बहुत एक स्मार्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। इस वीक एरीज, आपको ऐसा लग सकता है कि सादगी से ना काम नहीं बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंसान को सिंपल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा तो अगर ज़रूरत पड़े तो मैनिपुलेट भी चीज़ों को कर सकते हैं या फिर करना चाहिए, और थोड़ा सा क्लेवरली, स्मार्टली अगेन चीज़ों को डील करना चाहिए। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं और पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है, उनकी मैजिकल एनर्जीज़ हैं, यानी कि वो थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और यहाँ पर एरीज, अगर आपको लगे कि उनके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी उनके इंटेंशंस, मोटिव्स पे डाउट हो तो आप कॉशियस रहें, थोड़े से कॉन्शियस रहें। अदरवाइज़ ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करते हैं। ज़रूरत पड़े तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की या फिर डिप्लोमेटिकली भी चलने की बात करते हैं। स्पेसिफिकली हम पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो आपके कॉन्वर्सेशंस या फिर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी ब्लंट रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप ब्लंट तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, ये सब चीज़ें इस वीक मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप इमोशनल हुए या सेंटिमेंटल हुए तो फिर खामखा आप परेशान होंगे। और इसीलिए देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि बहुत डिटैच तरीके से, बहुत माइंड से, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। किसी को हो सकता है कि आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट वाली एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग, आप दोनों ही एरियाज में इस वीक रह सकते हैं एरीज। और कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में कोई किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी के इंसान हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बहुत डिसिप्लिन, बहुत एक स्ट्रिक्ट तरीके से वो आपको सपोर्ट और हेल्प करेंगे अगर कोई इंसान है जिनकी किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज हैं। तो ओवरऑल
ये वीक आपका ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। अब इन जनरल की एनर्जीज़ और गाइडेंस को देखें तो यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि एक अकेलापन एरीज या तो ओवरऑल आप चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि इम्पल्सिव किसी भी चीज़ के लिए ना हो, थोड़ा सा चीज़ों को सोचें, थोड़ा सा चीज़ों को समझें आगे बढ़ने से पहले, और एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में भी आप ज़रूर इस वीक रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा आप इमोशनली लो फील कर सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इमोशनली बहुत ग्रेट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो आपके वर्क फ्रंट में कोई खास इंसान है जिनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, छोटे मोटे इश्यूज मसले हो रहे हैं, या फिर जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मीटिंग आप अरेंज करना चाह रहे हैं, किसी खास इंसान से आप मिलना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन की बात करता है, किसी इवेंट, मीटिंग की बात करता है, रिलेशनशिप्स की बात करता है, और यही फोकस एरिया आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है और इसी से ही रिलेटेड अगेन छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहेंगे। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, माइनर आर्काना का कार्ड है, तो कुछ भी मेजर नहीं होता हुआ दिख रहा है। और ये ज़िंदगी है, देखिए छोटी मोटी चीज़ें तो लगी ही रहती हैं। होता है ना, हमने किसी से बात करी और सामने वाले ने हमारी बात को उतना नहीं समझा, या फिर जो वो कह रहे हैं उससे हम इतना एग्री नहीं कर रहे हैं, तो इसी तरीके के मसले रहेंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी खास इंसान से अपने वर्क फ्रंट पे अगेन ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग चाह रहे हैं, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में आप कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप चॉइस नहीं ले पा रहे थे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने थे, और कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप कुछ भी कॉन्क्रीट स्टेप्स उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे थे, तो इस वीक इन्हीं सब डिस्ट्रैक्शंस को आप हटाना चाह रहे हैं, इन्हीं सब कंफ्यूजन को आप हटाना चाह रहे हैं, और जो भी आपका गोल है, मकसद है, आप उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। और देखिए मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आपने सिर्फ विजन क्रिएट किया या फिर अपने माइंड में सोचा कुछ भी कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए। और अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आप कॉन्क्रीट स्टेप्स उस डायरेक्शन में लें। एंड फिर से देखिए, जो भी बहुत सारी ऑप्शंस, चॉइसेस अगर आपके पास हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको भी आप साइड में रखते हुए अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस अगर आप नहीं ले पा रहे थे तो वो भी आप कैसे लें उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए द सोर्स का कार्ड है और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा हो, पर्सनल फ्रंट में हो रहा हो, आप अपने गोल, मकसद को लेकर बहुत बहुत मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि शायद किसी खास इंसान से या फिर जो भी लोग काम करते हैं उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं या उनकी बातों से आप नहीं एग्री कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हैं। इसके बावजूद भी आप बहुत मोटिवेटेड अपने गोल के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। एक एंथुजियाज्म है, एक एक्साइटमेंट है,
एंड पर्सनल फ्रंट में भी देखिए सिमिलर सा ही, पीछे अगर आप नहीं डिसीजन ले पा रहे थे तो इस वीक आप बहुत एंथुजियास्टिकली चीज़ों को कर रहे हैं। कोई नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और देखिए गाइडेंस के हिसाब से अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड आपको यही गाइडेंस देता है कि जो भी एक्सटर्नली आपकी लाइफ में हो रहा है, डोंट डिम योर लाइट। आप एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट बरकरार रखें, अपने गोल के लिए आप मोटिवेटेड रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत सेंसिटिव भी हो रहे हैं। किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया और आप हर्ट हो सकते हैं और कहीं दिल पे चीज़ों को ज़्यादा लगाते हुए या फिर लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज़ की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि देखिए अगर ये टेबल बहुत बहुत का है, इस पे मैं कोई भी भारी सामान रखूंगी तो टूट जाएगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि जो भारी सामान मैं रखना चाहती हूँ वो मैं रख पाऊँ और मेरा टेबल भी ना टूटे, तो मुझे टेबल को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीज़ें होती रहती हैं, कोई हमें कुछ कह सकता है, कोई बात हो सकती है। अगर हम इमोशनली वीक होते हैं तो हम उन चीज़ों को बहुत दिल पे लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। और जब हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो चीज़ें हमें बॉदर भी नहीं करती हैं। तो हम एक्सटर्नल जो भी हो रहा है उसको बियॉन्ड द पॉइंट नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन खुद को इमोशनली अगर हम बहुत स्ट्रांग बना लें तो यकीन मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो इसी चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जो भी आप चाहते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, आप कहीं उसी से ही रिलेटेड विजन बना रहे हैं, आपके माइंड में एक सोच चल रही है, आप ख्वाब देख रहे हैं। कहीं मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप ड्रीमी वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन कहीं कॉन्क्रीट रियलिस्टिक मेजर्स उस ही अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं ले रहे हैं। और अगर ऐसा भी आप पाएँ जेमिनीज़ तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड तीसरी बात जेमिनीज़ कि थोड़ा सा हार्ट और माइंड का बैलेंस आप ज़रूर रखें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आप बहुत इमोशनल रहते हुए दिख रहे हैं। और स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में जब हम इमोशनल हो जाते हैं, हम अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं और उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसी की वजह से फ्यूचर में फिर बहुत मसले, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्हीं तीनों चीज़ों का आप अगर इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में स्पेसिफिकली ख्याल रख लें तो आप प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए कप्स के कार्ड्स हैं, तो चीज़ों को लेकर ओवरऑल ही इमोशनल आप ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट पर्सनल फ्रंट में मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो एक ड्राइव, वो एक पैशन, वो एक मोटिवेशन जो भी आप चाह रहे हैं या फिर अदरवाइज भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आसपास सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आपको नहीं खुश कर पा रही है और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ी सी बैक सीट ले रहे हैं, आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं खुद को। और अगर ऐसा आप आएँ जेमिनीज़ तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट करके आप एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि देखिए जब एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रहती है तब फिर लाइफ बहुत बोरिंग और मोनोटनस हो जाती है। और अगर अगेन मैं कहूँगी आपको भी ऐसा लग रहा है तो कैसे आप ये एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट अपने पर्सनल फ्रंट में ला सकते हैं, कैसे अपने गोल मकसद के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, उस पर ज़रूर वर्क करें। ऐसा करेंगे तो पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को बहुत बहुत बेहतर करेंगे।
एंड इन जनरल की एनर्जीज़ एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए इनर वॉइस का कार्ड है। और देखिए ये भी कहीं इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है। तो जेमिनीज़ हर चीज़ को इस वीक आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हुए दिख रहे हैं। और प्लीज़ अगर ऐसा पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होके, लॉजिकल होके भी चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए जब हम थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल होंगे ना तो हमारा इमोशनल जो क्वोशंट है वो थोड़ा सा कम होगा और एक बैलेंस आएगा हमारी एनर्जीज़ में। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो यही बैलेंस जब तक आप मेंटेन करेंगे ना चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। और किसी भी रीज़न की वजह से ये बैलेंस जब बिगड़ता है तब फिर हम परेशान होते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए ओवर प्रैक्टिकल अगर हम होते हैं चीज़ों को लेकर या फिर ओवर लॉजिकल होते हैं तब भी परेशान होते हैं। और इस वीक आप लोग ओवर इमोशनल, ओवर फीलिंग्स वाली एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं इनर वॉइस का कार्ड गाइडेंस के हिसाब से देखें तो आपको कहता है कि आप अपनी अंतर मन की आवाज़ को, अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें, उसको ज़रूर फॉलो करें। और इन जनरल की एनर्जीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और कहीं पर्सनल फ्रंट में भी हमने सिमिलर सी एनर्जीज़ देखी। और मैंने आपको कहा भी कि आप एफ़र्ट करके कैसे एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट अपने पर्सनल फ्रंट में ला सकते हैं, अपने गोल के लिए एक मोटिवेशन ला सकते हैं, उस पे आप ज़रूर वर्क करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेकेंड हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपका खर्चा हो सकता है, पैसा आपके हाथ से जा सकता है। तो ख़ास ख्याल रखें कि किसी फिजूल चीज़ पे खर्चा ना हो। क्योंकि देखिए खर्चा तो एक पार्ट एंड पार्सल है ज़िंदगी का, ये तो होगा ही होगा। जब अच्छी चीज़ों पे होता है तो अच्छी चीज़ें ही हमारी लाइफ में भी लेकर आता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ख्याल रखें कि फिजूल या फिर खामखा की चीज़ों पे खर्चा ना रहे। और दूसरी बात, या तो आप बहुत मेच्योरिटी के साथ इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा, कोई और इंसान आपके वर्क फ्रंट में है जो थोड़ा इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ और मसले रह सकते हैं। देखिए अगर कोई और इंसान है तो बियॉन्ड द पॉइंट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैंसेरियंस अगर आपकी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप, अगेन मैं कहूँगी, इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। कोई खास अगर आपको डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। और देखिए फिर से अगर आपने इस चीज़ को नहीं चेक करके करेक्ट किया तो बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ऐसा लग सकता है सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी इमेच्योरिटी की वजह से आपने अपना नुकसान किया। तो इस चीज़ का अगेन बहुत ख्याल रखें। थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके कुछ कैंसेरियंस चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन इमेच्योर प्रैक्टिकलिटी चीज़ों को लेकर रहती हुई दिख रही है, इमेच्योर एक रियलिस्टिक अप्रोच चीज़ों को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए इसी चीज़ का ख्याल रखना है। किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क फ्रंट से रिलेटेड कोई स्किल अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि जो भी करंटली आपके पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और उसी की ही प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। ये सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी कि करंट जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसमें आप उलझ रहे हैं या फिर
उसको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं इन द प्रोसेस, या फिर अदरवाइज़ भी एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ का वेट आप कर रहे हैं और कहीं ये इंतज़ार भी इतना आसान नहीं हो रहा है, थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी ये इंतज़ार आपके लिए डिफ़िकल्ट रह रहा है। और ये इंतज़ार भी सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई फ़ोन कॉल हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए ईमेल हो सकती है, कुछ के लिए कोई न्यूज़ हो सकती है, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र करेगा। जो मेरे माइंड में आया मैंने कहा, ब्रॉडर लेवल के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार भी इस वीक कैंसेरियंस आप कर रहे हैं और ये इंतज़ार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह रहा है, या फिर मैं कहूँगी उतनी पेशेंस आप नहीं रख पा रहे हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए लेटिंग गो का कार्ड है। तो किसी चीज़ को या तो आप लेट गो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। ये फिर से मैं कहूँगी सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए आपका कोई थॉट हो सकता है, आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है जो आपको लग रहा है कि भाई लेट गो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इश्यूज़ मसले रहेंगे या फिर आप परेशान हो सकते हैं। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है। और देखिए ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के लिए है कार्ड, तो ये इस वीक की ही एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे किसी रिलेशनशिप को भी आप लेट गो कर रहे हैं, यानी कि आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। एंड कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है। फिर से जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, किसी चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। और गाइडेंस के हिसाब से अगर हम इस कार्ड को देखें तो आपको ये कार्ड यही गाइडेंस देता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जितनी जल्दी आप उनको लेट गो करेंगे उतनी जल्दी एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 12th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।